नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। देखिए, हम बात कर रहे हैं कि शिक्षक बहाली मामले में जो प्रश्न पत्र लीक हुआ है उसकी जांच मंत्री के चौखट पर आकर ठहर गया है। उसकी जांच बिहार के एक बड़े कोचिंग संचालक के दरवाजे पर आके ठिठक सा गया है। और इस मौके पर अगर इस प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री और सरकार के कद्दावर मंत्री अशोक चौधरी अगर ये कहते हैं कि कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है, अरे अभी कोई ऐसा कुछ नहीं है, बीपीएससी कह रहा नहीं लीक हुआ है, तो बताइए क्या होगा? अनुसंधान प्रभावित होगा कि नहीं? अब पहले कल तो बीपीएससी कह दिया कि कोई लीक नहीं हुआ है, जो प्राइमरी साक्ष्य दिए हैं उस साक्ष्य कोई मतलब नहीं है, बाद के समय में इन्होंने जो चीज़ दिया है बाद में दिया है। अब ये बताइए, जब कह रहा है बाद में दिया है, पहले नहीं दिया है, ये सब विवाद में चलिए रहा है, अभी तो कुछ नहीं हुआ। अब मंत्री जी अगर बोल देंगे इस तरीके से, मंत्री सरकार होता है ना, सरकार अगर सीधे सीधे तौर पर इस तरीके से बात कर दे तब तो फिर भाई अनुसंधान प्रभावित करना नहीं हुआ। इस बयान का क्या मतलब है? जरा सुन लीजिए अशोक चौधरी जी क्या कह रहे हैं और उनके कहने का अंदाज क्या है। प्रश्न आउट हुए हैं उसको लेकर नहीं, वो प्रश्न आउट हुए हैं कि नहीं हुए हैं उसमें भी अभी क्लैरिटी नहीं है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने कहा है कि मेरा प्रश्न पत्र आउट नहीं हुआ है। मान लीजिए किसी ने कंप्लेन किया, उस पर जो जांच हो रही है उसमें तो लेट एवरीथिंग कम्स आउट। और हम लोग कहीं कोई पेपर लीक का मामला नहीं है, बीपीएससी ने पूरी तरह से इसको डिनाई किया है। सुन लिए ना, दो अलग अलग जगहों पर उन्होंने ये बात कही है और ऐसा लग रहा है, देखिए प्रश्न पत्र लीक मामला कोई साधारण बात नहीं है, लेकिन इनको लग रहा है कि ये सामान्य सी घटना है। कोई कह रहा है ये सब कुछ ऐसे चलते रहता है, सब देख रहा है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए, लाखों छात्रों का, बताइए यहाँ लोग परीक्षा देने के लिए जाता है, बाप माँ कहाँ से पैसा व्यवस्था करके परीक्षा दिलाने के लिए बेटा को भेजता है। ये अशोक चौधरी को कहाँ से पता चलेगा? अशोक चौधरी को क्या पता चलेगा? बताइए ना। हैं, अपने तो भाई बड़े खानदान के बच्चे हैं, पैसा कैसे एक स्टूडेंट को, गांव के लोगों को 1000-2000 रुपया आजकल लगता है पर कहीं सेंटर पर जाने के लिए, वो उस पैसा की व्यवस्था करने में बिहार के गार्जियन को क्या क्या मशक्क़त करनी पड़ती है, ये मंत्री जी को क्या समझ में आएगा? हल्के में ले रहे हैं सब चीज़। ये बिहार है, अब बिहार बदल चुका है, यहाँ से किसी तरीके की बदलाव की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। और जहाँ मंत्री इस तरीके से बोले, बीपीएससी बोले, तो फिर मतलब क्या होगा? लेकिन डटे रहना है। इसी बिहार में बहुत कुछ बदला है। सिपाही बहाली वाला रद्द हुआ ना जी, लगे रहना है, घबराना नहीं है। बहुत सारे लोग आए और गए, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, उस बात को लेकर डटे रहना है, न डरना है न फील्ड छोड़ कर भागना है। अगर प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है तो आर्थिक अपराध इकाई ने जितने लड़कों को जो जेल भेज दिया है वो गलत भेजा है। इतने 313 लड़कों को जेल भेज उसका भविष्य खत्म कर दिया है। और जबकि आर्थिक अपराध इकाई का मंत्री कौन है? मुख्यमंत्री। मतलब मुख्यमंत्री के विभाग, जिस मंत्रालय के मंत्री नीतीश कुमार खुद हैं, उस मंत्रालय के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, उस मंत्रालय के द्वारा इतना बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है, गिरफ्तारी हुई है, वो कह रहा है कि प्रश्न पत्र लीक हुआ है और उनके मंत्री कहते हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। बीपीएससी कहता है कि ना ये पर्याप्त साक्ष्य नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे? अराजकता कहेंगे ना। वैसे लड़ाई जारी रखना है। देर सवेर प्रश्न पत्र लीक मामले में बीपीएससी और जो मंत्री जी बोल रहे हैं ना, इनको अपनी बात वापस लेना पड़ेगा। और हमें लगता है कि इस तरीके के बयानबाजी से बिहार के स्टूडेंट को समझना होगा कि सरकार का नीयत क्या है और सरकार में जो लोग हैं वो चाहते क्या है। देखिए आगे आगे होता है क्या। हमारी कोशिश तो जारी रहेगी और हम हर वो सुराग निकालेंगे जो चीख चीख कर कहेगा कि हाँ कुछ प्रश्न पत्र लीक हुआ है। हर उस साक्ष्य को लेकर हम आपके सामने आएंगे, पब्लिक डोमेन में वो साक्ष्य हम प्रस्तुत करेंगे और आईना दिखाएंगे कि देखिए नीतीश बाबू प्रश्न पत्र लीक हुआ था या नहीं लीक हुआ था। बस आपका सहयोग चाहिए। हम बार बार आपको कहते हैं कि आप टाइम्स ऑफ स्वराज को
को मजबूती प्रदान कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम वैसी नहीं कह रहे हैं, आप चीज़ों को समझ नहीं रहे हैं। जैसे लगता है कि मेरा ही घर उससे चलेगा। अरे घर चलने की बात नहीं है, इस प्रदेश को बचाए रखने का सवाल है। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना आप सब्सक्राइब कीजिएगा उतनी मजबूती से हम लोग लड़ेंगे।